महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस शिवसेना के बीच सियासी घमासान जारी है। इसमें एक ओर है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना तो दूसरी ओर है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। दोनों के बीच तलवारें खींची नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में जो जुबानी जंग अब तक मीडिया के कैमरों के सामने जारी था, उसका टेम्परेचर अब और बढ़ गया है। ठाणे में तो धारा 144 तक लगानी पड़ गई है। एक और शिवसेना वर्कर्स के एक धड़े में नाराजगी दिख रही है, तो इस बीच शिवसेना के दूसरे धड़े मसलन एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शिंदे समर्थक 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा हटा ली गई है। इस बात से एकनाथ शिंदे इस कदर खफा हुए हैं कि उन्होंने इसे लेकर सीएम उद्धव समेत प्रदेश के गृह मंत्री और डीजीपी को एक चिट्ठी लिख डाली है, जिसमें उन्होंने सरकार पर यह आरोप मढ़ दिया है कि 38 विधायकों के परिवारों की सुरक्षा का हटाया जाना दरअसल दुर्भावना से लिया गया फैसला है। उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी भरे लहजे में ये तक कह डाला कि अगर विधायकों के परिवारजनों को कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए कोई और नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे और शरद पवार ही जिम्मेदार होंगे। मराठी में 5 पन्नों में लिखी गई इस चिट्ठी का मजमून कुछ यूं है। हम वर्तमान विधायक हैं, तथापि हमारे आवास पर और साथ ही हमारे परिवार के सदस्यों को प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदान की गई सुरक्षा को प्रतिशोध के रूप में अवैध रूप से वापस ले लिया गया है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यह भयावह कदम हमारे संकल्प को तोड़ने का एक और प्रयास है और एनसीपी और कांग्रेस के गुंडों वाली एमवीएस सरकार की मांगों को पूरा करने के लिए हमारे हाथ जबरन मरोड़ने की कोशिश है। शिंदे के इन आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ट्विटर के जरिए जवाब दिया है। उन्होंने शिंदे के आरोपों को सरासर गलत बताया है। अपने ट्वीट में गृह मंत्री दिलीप वलसे ने लिखा है, ना तो मुख्यमंत्री और ना ही गृह विभाग ने राज्य में किसी विधायक की सुरक्षा हटाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के गृह जिले ठाणे में पुलिस ने निषेधाज्ञा लगा दी है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से हिंसा में प्रयोग किए जा सकने लायक अस्त्र शस्त्र आदि लाए या ले जाए नहीं जा सकेंगे। साथ ही किसी भी तरह के भड़काऊ पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस की ओर से इस तरह के कदम एहतियाती तौर पर उठाए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।